आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। सबसे पहले तो मैं अपने सारे पत्रकार बंधुओं का जो है धन्यवाद करना चाहूँगा। शॉर्ट नोटिस पे आपको जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने बुलाया है। अभी पिछले कल रात को ही जो है मैं चंबा पहुँचा हूँ और मैंने ये ज़रूरी समझा क्योंकि पिछले कल या 2 दिन पहले मैंने जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है आदरणीय जयराम ठाकुर जी, मैंने उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। तो मैं कुछ स्पष्टीकरण जो है उस पर जो है मैं देना चाह रहा था। आपके माध्यम से मैं ये जनता को बताना चाहता हूँ कि ये जो आपदा जिसका हमने अभी सामना किया मणिमहेश की यात्रा में, मुझे लगता है 1995 के बाद, मुझे लगता है 30 सालों के बाद इस लेवल की जो बारिश है चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिली है। ये बारिश जो है पिछले कई वर्षों से जो रिकॉर्डेड बारिश थी उससे 200% जो है ज़्यादा वर्षा जो है वो हुई और मणिमहेश की यात्रा चली हुई थी। और मुझे लगता है कि जो स्थिति बनी ऐसा पहली बार देखने को आया। 1995 में तो शायद मोबाइल्स भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो है जो हमारा मोबाइल नेटवर्क है वो पूरे तरीके से जो है ख़राब हो गया था, कई जगह से अवरुद्ध हो गया था और तकरीबन 72 घंटे जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जो है मोबाइल कनेक्टिविटी के बिना रहा। 72 आवर्स, बहुत लंबा अरसा ये होता है। उस टाइम मुझे याद है विधानसभा का सत्र लगा हुआ था और नियम 62 के तहत जो है मैंने ये मामला जो है विधानसभा के अंदर जो है पटल पर रखा। माननीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी ने जो है मुझे वहाँ अपने वक्तव्य रखने का पूरा मौका दिया और उसके बाद भाजपा के विधायक भी जो है उन्होंने भी अपनी बात जो है वो रखी। मुझे ऐसा लगा कि कुछ राजनीतिक बातें भी जो हैं पिछले कल जो है वो करने की कोशिश की गई। मैं सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो आपदा आई वो एक ऐतिहासिक आपदा थी और मैं आधा विधानसभा का सत्र छोड़ के जो है मैं चंबा आया और जो भी मेरे से बन सका मैंने करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जगत सिंह नेगी जी की ड्यूटी जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाई। नेगी जी मेरे से तकरीबन कोई 3 घंटे पहले जो है वो चंबा पहुँचे। वो सर्किट हाउस में भी नहीं रुके, सीधे जो है मौके पे गए और ऑन फुट जो है उन्होंने ये पूरी यात्रा जो है भरमौर तक जो है वो पैदल चले। और क्योंकि मोबाइल का नेटवर्क पूरे तरीके से जो है ख़राब था तो एक अनहोनी जैसी सिचुएशन जो है हमें देखने को मिली। पहले 1-1.5-2 दिन तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये दिक्कत आई कि ये मोबाइल जो है ये टेम्परेरीली ख़राब हुआ है या इतना लंबे समय तक ख़राब रहेगा, ये भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को शायद इस चीज़ का पता नहीं था। और हम लोग जो है मोबाइल्स के ऊपर इतने निर्भर हो गए हैं कि हमें जो है आदत नहीं रही है अब बिना मोबाइल्स के रहने की। जो बाहर से यात्री जो है इस तीर्थ यात्रा में आए थे उन लोगों का जो है अपने घर वालों से जो है संपर्क जो है पूरे तरीके से हो गया। और नेचुरली आज के वक्त के अंदर अगर 4-5 घंटे से ऊपर अगर आपका मोबाइल बंद रहे तो आदमी को यही लगता है कि क्या पता कोई अनहोनी दुर्घटना जो है वो नहीं हो गई हो उनके साथ। इसकी वजह से भी जो है लोगों में बहुत जो है रोष जो है वो देखने को मिला। हालांकि 5-6 दिन के अंदर जो है 4-5 दिन के अंदर जो है हमने मोबाइल नेटवर्क जो है उसको रिस्टोर करने की पूरी कोशिश की। सरकार ने अपनी सारी ताकत जो है
जो है इसके अंदर झोंक दी। ये नेटवर्क जो है कुछ चुवाड़ी साइड से आया और एक बनीखेत साइड से आया। हमने दोनों साइड से जो है टीम्स लगाई, तकरीबन 9 टीमें जो हैं जियो की, एयरटेल की जो है वो इसको जो है ठीक करने के लिए जो है वो जुटी हुई थी। और मुझे याद है जब ये आपदा आई तो मुख्यमंत्री जी मेरे साथ हर रोज़ टेलीफोन के माध्यम से जो है वो मेरे साथ संपर्क पे थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है चंबा आए और उन्होंने पूरा ये जो NHPC से आगे का जो सारा रास्ता है उन्होंने पैदल जो है तकरीबन जहाँ तक सड़क जाती थी उन्होंने जो है पैदल जो है यात्रा भी की और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से जो है फीडबैक लिया कि कितना नुकसान हुआ। आंकलन जो है अभी तक पूरे तरीके से अगर मैं बोलूँ तकरीबन 400-450 करोड़ का आकलन जो है नुकसान का है आज की डेट के अंदर, और आने वाले वक्त के अंदर मुझे लगता है ये बढ़ सकता है। अभी पिछले कल मैं रात को चंबा पहुंचा और आज मुझे पता लगा है कि बनीखेत की या जो नेशनल हाईवे है वो फिर बंद हो गया। तो ये मुझे लगता है कि इसके अंदर राजनीति करना या राजनीतिकरण करना जो है ये एक अच्छी बात नहीं है। और मैं स्पेशली हमारे सारे चंबा वासियों को जो है मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हर NGO ने, हर व्यक्ति ने, हर गांव के व्यक्ति ने जो है अपने घर के दरवाजे जो हैं जो हमारे श्रद्धालु फंसे हुए थे उनके लिए जो है खोल दिए। अभी मैं मंदिर के जो है द्वार जो है खोल दिए, गुरुद्वारों के द्वार जो हैं वो खोले गए, मस्जिदों के द्वार जो हैं वो खोले गए। तो हर वर्ग का व्यक्ति जो है सब वर्ग के व्यक्ति ने जो है इसके अंदर जो है पूरा साथ दिया। अभी पिछले कल मैं देख रहा था कि माननीय हमारे लीडर ऑफ ऑपरेशन माननीय जयराम ठाकुर जी बोल रहे थे कि हमने देखा कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी जो है वो सड़कों पर नज़र नहीं आया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको पता है तकरीबन 2000 के करीब श्रद्धालु जो हैं वो जांगी पंचायत के अंदर फंस गए थे और लंगर जो हैं जगह जगह पर लगे हुए थे। और प्रशासन के माध्यम से हमारे जितने भी पंचायत के प्रधान थे, हमारे पंचायत के सेक्रेटरीज थे, हमारे पंचायत के GRS थे, उन सबको जो है मोबिलाइज किया गया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और नेचुरली 2000 लोग जब जांगी पंचायत के अंदर फंसेंगे तो इतनी अकोमोडेशन तो वहाँ है नहीं, लेकिन सब लोगों ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने, लोकल लोगों ने जो है सब ने मिलजुल के साथ दिया और वहाँ जो है लोगों को जो है अपने घरों के अंदर ठहराया। और जहाँ कहीं लंगरों के अंदर जाते जाते टाइम में राशन की कमी महसूस की गई वहाँ जो है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है राशन भी जो है पहुँचाया गया। चाहे भरमौर के अंदर राशन की कमी हुई, एयरलिफ्ट करके राशन जो है भरमौर पहुँचाया गया। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, पिछले कल मैंने जब यहाँ प्रेस वार्ता में सुना कि बोला काम जो है बहुत स्लो गति से हो रहा है, तो मैं आपके समक्ष ये बात ज़रूर रखना चाहता हूँ कि जब मैं खुद इस भरमौर की सड़क में जब मैं पहले दिन चंबा आया तो जितने भी यात्री आए थे और जितने भी लोग लोकल थे वो सारे बोल रहे थे कि 2, 2.5, 3 महीने तक भरमौर का रास्ता नहीं खुलेगा। ये उनके अपने शब्द हैं रिकॉर्डिंग के अंदर। मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूँ और आज मुझे खुशी है कि सरकार की मेहनत, एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत और लोकल लोगों के साथ की वजह से जो है आज बस जो है वो भरमौर तक पहुंच गई है। आप खुद देखो कौन सी तारीख को बारिश जो है टोटली बंद हुई है, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि बारिश होना बंद हो गई। तो मुझे लगता है कि 7-8 दिनों के अंदर भरमौर तक रास्ता रिस्टोर कर दिया गया। आई थिंक इट इज़ अ रिकॉर्ड टाइम। मुख्यमंत्री जी चंबा आए, एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने पूरा गैल्वनाइज किया और गैल्वनाइज करने के बाद मुख्यमंत्री ने आदेश दिए, चाहे चॉपर्स लगाने पड़े, जो आपने देखा चनूक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो चंबा आए, MI-17 जो आर्मी का हेलीकॉप्टर है वो चंबा आया और लोगों को जो है वहाँ से एयरलिफ्ट किया गया, इवैक्यूएट किया गया। तो मुझे लगता है कि
कमियां निकालने में आएंगे तो फिर तो कमियां तो, इंसान तो कमियों का पुतला है, कमियां निकालेंगे तो कमियां ही हैं। वैसे तो ऑपोजिशन का काम कमियां निकालना ही है, वो भी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कमियां उन्होंने निकालनी है। लेकिन मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ आज की डेट के अंदर कि जिस स्पीड के साथ हमने सड़क को रिस्टोर किया है, क्योंकि खुद जो व्यक्ति वहाँ से आ रहे थे वो खुद बोल रहे थे 2-2.5 महीने तक हमारी गाड़ियाँ सड़क से जो है नहीं निकल सकती, वो पैदल वहाँ से पद यात्रा करते आए। माननीय जगत सिंह नेगी जी जो है खुद पैदल गए और उनके जाने से जो है बहुत जो चीज़ें हैं वो संभली हैं, क्योंकि जब मंत्री खुद जाता है तो हर चीज़ को जो है आइस से जो है वो देखता है। और मुझे लगता है 2 दिन 2.5 दिन के बाद वो जो है वो भरमौर पहुँचे और फिर तकरीबन 6 दिन जो है वो भरमौर में जो है वो लगे रहे और सारी चीज़ों को जो है उन्होंने पर्सनल लेवल पर जो है उन्होंने जो है देखा। और मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन ने बोला कि अभी भी 2023 का मलबा जो है सड़कों के आर पार पड़ा हुआ है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें जो PDNA की जो हमें किश्त है, ग्रांट है डंगों के लिए, 2023 में जो आपदा आई थी उसके अंदर चंबा में नुकसान हुआ था, इतना नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। तो उसकी जो 1400 रुपये की 14,400 रुपये की जो ग्रांट है जो 2023 में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगी थी, वो हमें अभी पिछले 2-3 महीने पहले हमें मिली है और अब उसके जो है टेंडर्स जो है अब उसके लगाए जा रहे हैं। तो जिस हिसाब से हमें पैसा मिला हम उस हिसाब से जो है काम जो है कर रहे हैं और उसकी टेंडरिंग अब हो रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि वो हिमाचल प्रदेश आए, उन्होंने हेलीकॉप्टर से जो है पूरा एरियल सर्वे किया और पूरी जानकारी जो है उन्होंने जो है स्वयं ली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट की है कि 1,500 करोड़ रुपए का जो है फौरी जो पैकेज है वो हिमाचल प्रदेश को दिया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है ऑन स्पॉट अनाउंसमेंट की, क्योंकि आपको पता है हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उसकी फाइनेंशियल स्थिति जो है इतनी अच्छी नहीं है और हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं इतने नहीं हैं कि इतनी बड़ी आपदा से जो है हम निपट पाए। अभी हम इस चीज़ को बोलने की स्थिति में नहीं है कि ये 1,500 करोड़ रुपया जो है ये किस तरीके से हमें दिया जाता है। ये जो है स्कीम बेस्ड है, टाइड है, अनटाइड है, किस तरीके से जो है। अब अगर ये हमें स्कीम बेस्ड दिया जाता है कि मनरेगा के तहत जो है, मनरेगा नहीं पर हमारी PMGS के अंदर सड़कों में 500 करोड़ दिया गया, 200 करोड़ यहाँ दिया गया, इस वक्त हमें जो पैसा चाहिए दैट शुड बी अनटाइड, कि जहाँ हमें ज़रूरत है हम उसको जो है मौके पर जो है लोगों को फौरी। तो अभी देखने को, अभी हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते इस पर। जब हमें पता लगेगा, जब इसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन होगी कि किस तरीके से ये 1,500 करोड़ रुपया सरकार को दिया गया है, तो हम बेहतर स्थिति में होंगे बोलने के लिए कि किस तरीके से जो है हिमाचल प्रदेश की जो है मदद की गई। नुकसान बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि ये आंकड़ा जो है आने वाले वक्त के अंदर तकरीबन कोई 10,000 करोड़ को जो है छुएगा। 2023 में भी ऐसी ही वर्षा को जो है हमने झेला है। अब 2025 में दोबारा ये जो आपदा है हमें देखने को जो है हमें मिली है। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी संभव हो सका अपने वित्तीय हालत, अपने वित्तीय रेस्ट्रेंट्स के हिसाब से जो है उन्होंने बेस्ट पॉसिबल जो है किया। आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है मनरेगा का जो 100 दिन का जो था पर फैमिली का जो मैंडेज थे वो 50 बढ़ा दिए, क्योंकि मनरेगा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे डायरेक्टली जो है हम गांव के लोगों से जुड़ सकते हैं। आपके पंचायत के जो प्रधान हैं, आपके पंचायत के वार्ड मेंबर हैं, उनके थ्रू आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि कहाँ किसकी जो है ज़मीनों का नुकसान हुआ। ज़मीनों का सुधारीकरण के लिए जो है 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपया जो है वो मनरेगा के थ्रू कर दिया गया है।
60-40 की स्कीम जो थी, 60% लेबर 40% मटेरियल जो है वो बंद हो गई थी पीछे, लेकिन डिज़ास्टर के लिए जो है इस स्कीम को जो है दोबारा जो है खोल दिया गया है, ताकि हमारे गांव के लोगों को जो है विधानसभा के अंदर भी रेज किया कि मनरेगा का जो हमारे मैंडेज हैं 3 करोड़ 50 लाख फिक्स कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश के लिए। इसके अंदर जो है मनरेगा ही एक ऐसा हमारा हथियार है जिससे हम हर अंतिम व्यक्ति तक जो है हम पहुंच सकते हैं डायरेक्टली, वरना हमको पहुंचना जो है आज की डेट के अंदर बड़ा मुश्किल है। तो सरकार को मैं ये भी आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को कि सरकार ने जो है इसको जो है 50 मैंडेज पर फैमिली जो है वो खोल दिया है। इससे भी मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा जो है हमारे जो गांव के लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको होगा। अभी मैंने सारा जो रिलीफ मैनुअल है मैंने अपने फेसबुक के अंदर डाला है बड़ी डिटेल में, जो लोग पढ़ रहे हैं मैं आपको भी जो अगर आप अपने प्रेस के बंधुओं को बोलूँगा कि आप इसको शेयर करो, क्योंकि आम व्यक्ति को इस चीज़ का पता ही नहीं लगता है। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है जो ज़रूरी व्यक्ति है वो रह जाता है, और जो व्यक्ति जिसको जानकारी होती है वो उसको जो है हेल्प मिल जाती है। तो हमारी सरकार की ये पूरी कोशिश है कि अंतिम व्यक्ति जिसका इस आपदा के अंदर नुकसान हुआ है उसको जो है हम जो है कुछ ना कुछ जो है उसकी मदद कर सकें। साथ ही में मैं बोलना चाहूँगा कि विधानसभा के पटल में मैंने ये बात भी रखी जब मैंने चर्चा रखी कि अभी जो है हमारे हिमाचल के अंदर लोगों के घर टोटली नष्ट हो गए हैं और वो जगह जो है बैठ गई है, एंड इट इज़ अनसेफ कि अगर दोबारा 7 लाख रुपया दे के सरकारी पैसा देगी, लेकिन अगर वो वहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो अगले साल वो फिर जाएंगे। लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास कोई प्रावधान नहीं कि हम, बिकॉज FCA जो हमारा एक्ट है 1980 उसमें कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है जिसके अंदर जो है हम किसी को जो है एडिशनल जगह दे सकें। अभी हमारे यहाँ कई ऐसे भूमिहीन लोग हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, 2 बिस्वा ज़मीन हमने देनी है, लेकिन हम उनको भी जो है सहायता नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हालांकि जो हमारा FRA कानून है उसके तहत नेगी जी ने मुझे बताया, इज़ अ लॉयर ऑल्सो, कि उसके तहत जो है लोगों को जो है जो फॉरेस्ट एक्ट राइट है 1996 के से पहले के जिनके कब्जे हैं फॉरेस्ट के अंदर वो कर सकते हैं, बट अभी इसके ऊपर डिबेट, दिस इज़ अ डिबेटेबल क्वेश्चन, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। तो मैं आपके माध्यम से यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सरकार ने जो है अपनी तरफ से, अभी मैं माननीय आदरणीय जयराम ठाकुर जी को सुन रहा था कि भी बहुत स्लो स्पीड से जो है सड़कों का काम चल रहा है। मैं अपनी विधानसभा की बात करूँ, मेरे विधानसभा के अंदर 2 सड़कें हैं, ठीक है, चाहे वो रजेरा से कुठेड़ वाली थी, चाहे आपकी कोलड़ी वाली थी, वो सड़कें इतने बुरे तरीके से डैमेज थी कि हमें पता था कि उनमें 5-7 दिन जो हैं वो लगने ही लगने हैं। हमने 4-4, 5-5 मशीनें जो हैं लगातार टिप्पर के साथ लगाई हुई हैं। अभी एक सड़क जो है पिछले कल जो है जो गागला वाली है कुठेड़ तक, वो छोटी गाड़ी के लिए खुल गई है। अब इसमें कई समस्याएं हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स मशीनें खोलने के लिए लगे थे, लेकिन लोग जो थे नीचे जिनके घर थे वो मलबा फेंकने के लिए प्रॉब्लम दे रहे थे। तो कई ऐसी समस्याएं थी जिसको भुगतते भुगतते जो है हमने जो है ये अवरुद्ध सड़कें जो है हमने जो है वो खोली हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सरकारी मशीनरी थी जो उनसे हो सका, आपने देखा अभी एक बिजली वाले की करंट के कारण जो है डेथ हो गई, हमने ये चीज़ें भी देखनी है। एक JCB के ड्राइवर के ऊपर जो है पत्थर गिर गया, उसको चोट लग गई। अब लोग भी सच बोल रहे थे और जो सरकारी तंत्र था वो भी सच्चा था। अपनी जान के ऊपर खेल के जो है लोगों ने जो है काम किया है। अभी जरंगला का पावर स्टेशन है, मैं रोज़ फेसबुक के माध्यम से मैं टच में था लोगों के साथ, लोगों ने बोला कि 15-15, 20-20 दिन हो गए हैं कई गांव के अंदर बिजली नहीं है, लेकिन जरंगला पावर स्टेशन की वजह से जो उस साइड की सारी पंचायतें थी वो टोटली जो है शट डाउन हो गई। हमने जो है अलग ट्रांसफार्मर से जो है उनको टेम्परेरी फौरी राहत जो है रात के लिए जो है हमने पहुँचाने की कोशिश की। कई जगह टेम्परेरी लाइन्स हमने खड़ी की क्योंकि हमें पता था कि अभी इनको 10-15 दिन जो है इसको रिस्टोर करने में लगेंगे। आपदा ही ऐसी थी, जो संभव प्रयास था वो सरकार द्वारा जो है वो किया गया। और जब मुख्यमंत्री जी चंबा आए
माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उसके बाद जो है मुझे लगता है कि बहुत ही गति जो है इस सारे जो आपदा आई है उसको जो सड़कें खोलने के लिए पानी की स्कीमें, अभी भी मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बाकी विधानसभा में क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी भी चंबा शहर को भी जो पानी आता है, अभी जो आता है उसका भी जो है उसकी जो इनटेक है वो जो है पूरे तरीके से डैमेज है। जहाँ से वो पानी आता है वो पूरे तरीके से डैमेज है। और जो हमने कनेक्टिविटी दी है वो रात को मैं तकरीबन 5-6 बजे, क्योंकि मैं पंचायतों का दौरा कर रहा था, मैंने देखा IPH के लोग जो हैं वो लगे हुए थे और टेम्परेरी HTP जो प्लास्टिक की पाइप्स थी उनका जोड़ दे के जो है उन्होंने जो है हर घर को जो है पानी देने की कोशिश की। अब संभव है कई जगह किसी मोहल्ले में कम भी आया, किसी मोहल्ले में ज़्यादा चला गया, लेकिन अपनी तरफ से हमने जो है कमियां रह जाती हैं, इंसान कमियों का पुतला है, लेकिन हमने जो है सरकार ने जो है अपनी ओर से जो है पूरी ताकत जो है इसमें जो है झोंकी है। तकरीबन कितने लोग जो हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वो चंबा लाए गए और उसके बाद HRTC की बसों के माध्यम से जो है उनको अपने घर द्वार तक जो है वो छोड़ा गया। ये कम बड़ी बात है। और जो लोग खुद बोलते थे कि 2.5-3 महीने सड़कें नहीं खुलेंगी, आज बस जो है भरमौर जा रही है, ये कम बड़ी बात है। हाँ ठीक है, मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर भी अभी कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हमारी सड़क में अभी तक मशीन नहीं पहुँची, लेकिन सबसे पहले सरकार का दायित्व होता है कि नेशनल हाईवे खुले, फिर उसके बाद MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स खुले और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स खुले। ये इसी तरीके से जो है काम चलता है। और उसके बाद पंचायत की जो सड़कें हैं उसको भी सरकार जो है वो खोलेगी। हम पंचायत के प्रधानों को भी जो है हम हेड्स में पैसा देने जा रहे हैं, क्योंकि पंचायतों की जो सड़कें हैं जो अवरुद्ध हुई हैं वो भी अपनी मशीनें लगा के जो है वो रास्ता जो है वो खोल सके। तो सरकार जो है इसके ऊपर जो है पूरे तरीके से जो है काम कर रही है। बाकी अगर आप कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं तो मैं आपके समक्ष। चंबा में काफ़ी नुकसान हुआ सर, आपको लगता है कि चंबा के लिए विशेष पैकेज आपके माध्यम से भी डिमांड उठनी चाहिए? देखो जी, मैं तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मैं तो विशेष पैकेज आज से नहीं, चंबा एक एस्पिरेशनल ज़िला है। जब नड्डा जी आए थे तब भी मैं नड्डा जी के साथ बैठा था और मैंने उनको हॉस्पिटल की अपनी पूरी बात उनके समक्ष रखी कि क्या दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं। हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन जो है मशीन जो है उसकी MRI मशीन हमारे पास है, लेकिन हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। हालांकि एक रेडियोलॉजिस्ट जो है अभी चंबा शिफ्ट हुआ है, वो नाकाफ़ी है, वो भी नाकाफ़ी है। और उसकी मेन समस्या ये है जो हमारा सरकारी पैकेज होता है जो हम रेडियोलॉजिस्ट को देते हैं वो कम होता है, और जो प्राइवेट वाले होते हैं मतलब जो सरकारी होते हैं वो प्राइवेट में चले जाते हैं। 5-5 लाख रुपया यहाँ डॉक्टर लखनपाल ने यहाँ बस स्टैंड के साथ MRI मशीन की खोली थी, तो उन्होंने 4.5 या 5 लाख रुपए का पैकेज दिया रेडियोलॉजिस्ट को, और वो मेरे को लखनपाल जी बोल रहे थे वो भी भाग गया, उसको कहीं बेटर ऑफर आ गया। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे हमें जूझना पड़ता है। हमने स्वयं जो है नड्डा जी से मैंने समक्ष हुआ, शायद आप प्रेस के बंधु भी वहाँ पता नहीं मौजूद थे कि नहीं थे, जो मीटिंग हुई थी हमारी उसके अंदर मैंने बोला है कि जो सरकार दे रही है, बाकी एस्पिरेशनल ज़िला होने के नाते जो है हमको जो है स्पेशल फंड्स मुहैया कराओ, ताकि जो है हम जो है चंबा मेडिकल कॉलेज को जो है बेहतर कर सकें। इसी तर्ज पर मैं बोलना चाहूँगा, अभी फर्स्ट फेज़ 1 जो है मुख्यमंत्री जी ने 165 करोड़ रुपया जो है फेज़ 1 के लिए दिया है, तब ये फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है। जब मैं MLA बन के आया तो इसका काम बंद था, और अब फेज़ 2 के लिए हमें 193 करोड़ और चाहिए, और तीसरे फेज़ के लिए 45 करोड़ और चाहिए। और जब ये मेडिकल कॉलेज बना था तो 90-10 की रेशो में ये जो है 90% सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था, 10% हिमाचल की सरकार ने देना था, लेकिन अब वो स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ख़त्म कर दी है। तो अब सेकंड फेज़ कैसे बनेगा, तो ये भी मैंने नड्डा जी के समक्ष रखा, बिकॉज स्टिल द सेकंड फेज इज मेड फर्स्ट फेज इज इमटेरियल। ठीक ढंग से हम चला नहीं पाएंगे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आने वाले नवंबर-दिसंबर के अंदर हम कुछ OPDs जो है नीचे शिफ्ट करें, ताकि जो है इस बिल्डिंग का जो है कुछ यूज़ जो है प्रॉपर हो सके। प्रॉपर यूज़ तो इसका तभी होगा जब सेकंड फेज़ बनेगा, बिना उसके जो है इट हैज़ बीन डिज़ाइंड इन सच ए वे कि जब तक सेकंड फेज़ नहीं बनता है तो पहला भी जो है प्रॉपरली फंक्शनल जो है वो नहीं हो सकता। भैया साहब, एक बहुत बड़ा आरोप नेता विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया है कि लगता है कि कांग्रेस की सरकार जो है
वो डिजास्टर के पैसे से सरकार चलाना चाह रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि डिज़ास्टर का जो पैसा है अगर हम आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकें तो मैं तो बोलूँगा ये मेरा सौभाग्य होगा कि हम इस्तेमाल करें। मैं तो कल भी जो है हमारे जो डिप्टी कमिश्नर दुनीचंद राणा जी हैं, ही इज़ नाउ लुकिंग आफ्टर द डिज़ास्टर। तो मैं पर्सनली जो है पिछले कल शिमला था मैं उनके पास पर्सनली गया और मैंने बोला सर हमको पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला आप DPRs जो है वो भेजो। फिर मैंने बोला डिज़ास्टर का पैसा जो है कहीं बोलते नहीं, इट कैन नॉट बी, ये भ्रमित करने वाली बात है। यू कैन नॉट यूज़ दीज फंड एनीवेयर एल्स। ये तो स्कीम बेस्ड होते हैं। अब डिज़ास्टर यहाँ आया है ना, तो तब डिज़ास्टर का पैसा आया है। अगर ये नहीं आया होता तो नहीं आना था। उनका इशारा तो कहीं और ये कि भाई ये उसके पैसे से कहीं और ही काम चला रहे हैं, उनका तो ये इशारा है। वो तो उनका काम तो अब मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अब कुछ मुझे जानकारी ना हो क्योंकि मैं तो कल ही मिल के आया, ठीक है। तो जो डिज़ास्टर का पैसा होता है वो डिज़ास्टर हिट एरियाज़ के अंदर ही, अभी आपको पता है स्टेट को जो है डिज़ास्टर स्टेट जो है घोषित किया गया है पूरी स्टेट को, ठीक है ना। तो इसीलिए जो अभी PWD को या IPH को स्कीम्स को जो पैसा आएगा, अभी स्कीम्स के डैमेजेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो उसको फौरी राहत के लिए जो है डिज़ास्टर फंड से जो है वो पैसा मिलेगा, चाहे PW है, रिलीफ है। इसके अंदर डिज़ास्टर के अंदर भी कई हेड्स होते हैं, अलग अलग हेड्स होते हैं। तो उससे ये तो भ्रमित करने वाली बात है। मुझे नहीं लगता अगर ऐसा कर पाते तो हम तो बहुत खुश होते हैं अगर ऐसा कर पाते, पर ऐसा जो है। और अभी जब मैं प्रधानमंत्री जी की 1500 करोड़ रुपए की पैकेज की बात कर रहा हूँ तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा दिल से, दिल की गहराइयों से। लेकिन अभी फिर मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो पैसा आ कैसे रहा है, सबसे पहले देखने की ज़रूरत ये है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक बार उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ी त्रासदी आई थी और 6000 करोड़ रुपया जो है वहाँ रिलीफ पैकेज जो है वो दिया गया था, एंड दैट वाज अनटाइड रिलीफ पैकेज। अब अगर आप रिलीफ पैकेज दोगे इसके अंदर आप बोलोगे कि PMGS की सड़कों के लिए आपने हमें इतना दे दिया, इसके लिए हमने अपना दे दिया, देन दैट इज समथिंग जो स्टेट गवर्नमेंट को वैसे भी आता है। अब वो स्पेशल पैकेज आया है या उन्हीं स्कीम बेस्ड है जो ऑलरेडी आता है, तो ये सारी चीज़ें देखने को है। अभी क्या बोलें, बट आई होप सो, मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये जो है अनटाइड आएगा, ताकि जो है हम अपने आम लोगों को, चाहे वो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ जहाँ भी इस आपदा से नुकसान हुआ है, हम लोगों को जो है कुछ ना कुछ जो है मदद जो है हम लोगों की कर पाए। नेर सर, आपके डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन कोई 40, क्योंकि आपने हर जगह विजिट किया, जब से आप आए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा अभी भी 4 दिन लगातार जो है मेरी पंचायतें बची हैं। अब करना क्या है, अब मैंने जब पंचायतों की लिस्ट डाली तो फिर और लोगों के फ़ोन आए, सर हमारी पंचायत क्यों छोड़ दी। अब मेरी बात सुनो, छूटेगी कोई नहीं, पर अब मैं जितना मेरे पास टाइम है मैं उसी हिसाब से कर सकता हूँ। अब जो रह जाएंगी उसको फिर 24 तारीख 25 तारीख के बाद एक अनुमान सर जो आपने महसूस किया, देखा है। मुझे लगता है कि बहुत लॉस हुआ है और स्टेट जो है कई साल पीछे गई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपके मन से ये बोलना चाहूँगा कि ये प्राकृतिक जो आपदा तो है ही है, पर ये कुछ हद तक मैन मेड डिजास्टर भी है, मैंने देखा। क्योंकि मैं हरदासपुर महल्ले में पूरा ऊपर तक पैदल आया, कई जगह मैंने ऑन फुट जो है मैंने चीज़ें देखी, तो मैंने ये पाया कि लोगों ने जो है नाले जो है वो बंद कर दिए हैं, कंस्ट्रक्शंस कर दी हैं। मैंने विधानसभा के अंदर भी बोला था एक दिन कि जब मैं जुलाखड़ी महल्ले में 1995 में शिफ्ट हुआ था और जब मैं मंगला के ऊपर वहाँ से नज़र देता था तो मुझे 2-4 लाइटें पहाड़ के ऊपर नज़र आती थी। आज पूरा पहाड़ जो रात को है वो जगमगा रहा है। अब आप देखो हमारे पुराने राजाओं के टाइम में चंबा शहर जो था कितने अच्छे तरीके से बसा हुआ है। ठीक है, ये हमारा इस साइड वाला एरिया जो इरोड हो रहा है, जो कश्मीरी मल्ले वाला एरिया है, लेकिन अगर देखो तो हमारी जो लोकेशन है बहुत अच्छी है। हम रिज के ऊपर हैं। जो कंस्ट्रक्शंस जो हैं जो रिज के ऊपर की जाती हैं वो कंपैरेटिवली सेफ होती है। जो रिज के नीचे डाउन साइड स्लोप्स होती है उसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन करोगे, नालों के साथ करोगे। अच्छा, फिर मैं हरिपुर पंचायत के अंदर गया, मैंने देखा वहाँ मेरे ख्याल से 30 लाख रुपए बिस्वा ज़मीन लोगों ने खरीदी है। अब लोगों ने देखी ये नेशनल हाईवे है, ये सड़क है, इसके साथ 2 बिस्वे ज़मीन है, खरीद ली। पीछे तो उन्होंने चेक नहीं किया कि वो नाला था वहाँ से कि नहीं था। अब वहाँ जब मैं गया तो वहाँ के प्रधान, उप प्रधान सारे लोगों ने मेरे को घेर लिया और बोला सर इस नाले को जो है नीचे तक बनाओ।
मैंने मन के अंदर ठानी भी कि भाई इसको जो है करते हैं, इसका कुछ इलाज करते हैं, इसको करते हैं चैनलाइज, लेकिन कैसे करेंगे? आगे तो नाले के आगे तो लोगों ने घर बना लिए, वो तो अब कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट डू इट, हाउ विल यू डू इट? अब ये तो मुझे लगता है यू हैव टू लिव विद इट। तभी तो जब टीसीपी एक्ट लगेगा ये सारी चीज़ें लगती हैं, लोग नाराज़ तो होते हैं, पर जनरली अगर टीसीपी एक्ट गाँव के अंदर भी लगता है तो उससे कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं। कुछ ना कुछ है, आप एक घर से दूसरे घर के बीच में फासला रखोगे ताकि नालियाँ निकल सकें, कुछ सड़कें निकल सकें, कुछ रूल और रेगुलेशन कहीं तो इम्पैक्ट हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे अभी देखने, मैं सुल्तानपुर के अंदर देख रहा था, सुल्तानपुर में भी यही हाल था। ऊपर से 7 से सीधे जो है पानी आया और उसने जो है लोगों के घरों को पूरा उड़ा दिया। उसमें कई घर ऐसे थे जो लोगों के अपने थे, अब बाकी तो पटवारियों की रिपोर्टों से पता लगेगा कि कौन किसका क्या है। तो है तो इट्स अ वेरी ग्रिम सिचुएशन। क्या करें इस सिचुएशन में? एक राजनीतिज्ञ भी क्या करें, बताओ क्या करें? ना हम बोल सकते हैं कि आप गलत हो, ये तो जब तक हम खुद चीज़ें अपने जहन में लेके और चलेंगे नहीं आगे तो ये दुर्घटनाएं तो होती रहेंगी। और मैंने तो हरिपुर के अंदर तो मैंने कैटेगरिकली मैंने लोगों को बोल दिया कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। हर बार फ्लड आएगा, फिर जेसीबी लगाएंगे, मलबे को हटाएंगे, वील हैव टू डू इट टाइम एंड टाइम अगेन, बिकॉज आगे हमारे पास कोई सर आपने बात छेड़ी शहर की, मोहल्ला कश्मीरी की। इज पर्टिकुलर एरिया डायसिस ऑफ अमृतसर एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी की संस्था है जो काफ़ी रिच भी है। क्या सरकार के साथ उनका ऐसा पत्राचार हुआ कि कुछ फंडिंग वो अरेंज कर दे, कुछ सरकार करके उस मोहल्ले को राहत दे सके? ऐसा है, 18 करोड़ 50 लाख रुपए की डीपीआर मैंने पीडब्ल्यूडी द्वारा कश्मीरी मोहल्ले की जो है वो मैंने मिटिगेशन में भेजी है, मिटिगेशन में, ठीक है। और कल ही मैं राणा जी से जब मिल के आया तो मुझे पता लगा कि जो वहाँ लिस्ट थी उसके अंदर इसका जो है नाम नहीं था। फिर जब मैंने पता किया, मैंने बोला हमने 1.5-2 साल से भेजी हुई है, इसके अंदर नाम क्यों नहीं है? तो पता लगा अब जितनी भी मिटिगेशन की प्रपोजल्स हैं दे आर ऑल बीइंग सबमिटेड ऑनलाइन। अब इन लोगों ने अपनी तरफ से कर दी हुई है, बट दे हैड सबमिटेड इट ऑफलाइन। तो अब मैंने जो है आई हैव आस्क्ड द एक्सिन पीडब्ल्यूडी जो आपने ऑफलाइन की है उसको इमीडिएटली जो है आप ऑनलाइन करो ताकि उनके संज्ञान में लिस्ट में जो है इसका नाम आए। ऐसे ही मैंने 3 प्रपोजलें भेजी हुई हैं। अभी आपका ये जो हेलीपैड के नीचे जो पड़ता है पूरा पत्थर, ये भी मिटिगेशन में डाली है। भट्टी नाला जो है उसको भी मिटिगेशन में डाला है, ठीक है। और आपको बोलते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभी मिटिगेशन से ही पिछले कल मैंने अपने फेसबुक के अंदर डाला है कि चंबा का जो है फायर सिस्टम के लिए जो है तकरीबन 6 करोड़ 90 लाख रुपया इसको अपग्रेड करने के लिए। चंबा हमारे राजाओं के टाइम में आप देखो हमारा हाइडेंट सिस्टम लगा हुआ था, ठीक है। तो अभी पिछले कल ही मैंने फेसबुक से डाला है, इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है 30% ऑफ द टोटल अमाउंट जो 6 करोड़ 91 लाख पता नहीं इतना है अंदाजा जो सैंक्शन हुआ है, इसका जो है 30% के साथ हम इसका टेंडर लगाएंगे। और ये जितना भी हमने मल्लों के अंदर अपग्रेड करना है, हमारे मल्लों की हालत ऐसी हो गई है कि गाड़ी भी अंदर नहीं घुस सकती है। कम से कम मोटी पाइपें होंगी, आज नहीं होगा चलो 2 साल बाद होगा। काम तो लगा है आपके सरौल हरिपुर और इसके लिए जो है 22 करोड़ 22 लाख रुपए की जो है सीपी की स्कीम जो है नाबार्ड से जो है वो सैंक्शन की गई है। आपका मिनी सेक्रेटरीट जो है चंबा के अंदर उसका काम चला, आपका इंडोर स्टेडियम जो है नीचे जो है उसका काम चला हुआ, आपका बस अड्डे की जो पार्किंग है उसका टेंडर अब खुलने वाला था 25 को, अभी आफ्टर में मैं खुद ही पूछना भूल गया कि क्या हुआ उसका, अब उसका भी पता करते हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है उदयपुर के अंदर जो है मैं उसका भी जो है ज़मीन जो है तकरीबन 25 बीघे जो है हमने जो है FRA की क्लियरेंस उसकी करवा ली है। और आपको पता है अभी 4 स्कूल जो हमारे हैं, चंबा बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल और 4 स्कूल जो है CBSE में डाले हैं। तो ये चीज़ें आपका डिग्री कॉलेज के अंदर ना MBA के कोर्सेज से ना MCA के कोर्सेज से 4 कोर्सेज मैंने जो है यहाँ नए शुरू करवाए। 4600 स्टूडेंट्स हैं चंबा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज के अंदर, तो ये कोर्सेज हमने यहाँ जो है शुरू कराए हैं। अभी नेशनल हाईवे अगर आप देखो, ये तो अब बारिश होगी तो सत्यानाश हो गया सारा, वरना इससे पहले बारिश से पहले जब मैं पठानकोट गया तो मुझे याद है मैं 2 घंटे 15 मिनट में चंबा से पठानकोट पहुँचा हूँ एट एवरेज स्पीड। अब फिर नुकसान हो गया, करे क्या। अब ये ऐसी समस्याएँ हैं। अब मैं इस चीज़ को बोलना चाहता हूँ जो हमारी DPR भी बनती हैं वो भी बीच में फॉल्टी हैं, तो कई ऐसी समस्याएं हैं। तो मुख्यतः मैं ये चीज़ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने की है मैंने इसलिए की है कि मुझे लगता है आपदा जो है उसके अंदर सब लोगों ने मदद की है।
विशेषकर जो आम लोग हैं हमारे चंबा के, जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उन सब ने जो है बढ़ चढ़कर जो है इसके अंदर जो है साथ दिया। उसके बाद प्रशासन ने, जब मैं माननीय जयराम ठाकुर जी को सुन रहा था तो उन्होंने बोला कि प्रशासन के लोग हमें नज़र नहीं आए। अब आपको प्रशासन के लोग नज़र आएंगे कैसे? अब मेरी बात सुनो, जो सेक्रेटरी है पंचायत का वो प्रशासन का आदमी है, जो GRS है वो प्रशासन का आदमी है। अगर मैं भी अपने गनमैन के साथ कहीं पंजाब में चला जाऊं तो मुझे कौन पहचानेगा कि मैं MLA हूं? तो प्रशासन पूरे तरीके से जो है लगा हुआ था। इतनी चीज़ मैं ज़रूर बोलता हूं, जो मैं एडमिट करता हूं, कि पहले 1 डेढ़ 2 दिन हमको थोड़ी सी देरी हमारी ज़रूर हुई स्टार्ट होने के लिए, लेकिन वो भी प्रशासन की वजह से नहीं हुई। उसका मेजर कारण था मोबाइल नेटवर्क। अब DC ने किसी को हिदायत देनी है, XM को हिदायत देनी है, कौन बंदा कहाँ है, तो हम रीच करने में पड़ी। हमारे पास सिर्फ 2 माध्यम थे, एक था वायरलेस पुलिस का और दूसरा था सैटेलाइट फ़ोन। इसके अलावा हमारे पास कोई माध्यम नहीं था कि हम एक दूसरे व्यक्ति से, पुराने टाइम के अंदर क्या था, जब मोबाइल्स नहीं होते थे तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास रनर्स हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जो है पता भेजते थे। अब ये व्यवस्था क्योंकि काफ़ी टाइम से डंप पड़ी हुई थी, वो जो है इस आपदा के बाद जो है हमने जो है उसको फिर से सुचारू किया है। और अभी नेगी जी आए थे, अच्छी बातें बोली, पैदल गए वहाँ तक। कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली कि अगली बार मणिमहेश यात्रा के लिए हम कुछ SOPs जो है हम बनाएंगे। और उन्होंने एक और चीज़ बोली कि जो लंगर देने वाले हैं उनसे कोई सेस नहीं लिया जाएगा, जैसे पैसे लेते हैं उनको, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। ये नेगी जी ने जो है एक अच्छा फैसला जो है, क्योंकि मौके पर गए, ठीक है, तो ये कुछ फैसले हैं। और आदमी जब कभी किसी सरकार जब ऐसी आपदा से निकलती है तो जो हमें कमियां लगती हैं उनको अगले वर्ष जो है उनको जो है और बेटर जो है उसको करने की कोशिश करें। इसमें मैं इंतजार कर रहे थे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये भी भ्रमित करने वाली बात है। मैं CM साहब के साथ खुद था वहाँ, और CM साहब ने मुझे बोला कि मैंने चंबा से चुगान आना है। अब वो आए हुए थे MI-17 हेलीकॉप्टर से। 3 बजे के करीब जो है उन्होंने यहाँ चंबा चुगान के अंदर आना था। ये प्लान था, पूरा प्रोग्राम के अंदर था। लेकिन जो हेलीकॉप्टर का, जो आर्मी का, जो चॉपर के जो पायलट थे, उन्होंने ये देख लिया कि मौसम ख़राब होना शुरू हो गया है और उन्होंने बोला कि अगर आप अभी टेक ऑफ नहीं करेंगे तो आप यहीं फंस जाओगे। और आपको पता है कि आपदा हिमाचल प्रदेश के हर हिस्से के अंदर है, सिर्फ चंबा में नहीं है। तो CM तो एक ड्राइविंग फोर्स है, ही हैज़ टू लुक आफ्टर एवरीथिंग। तो उन्होंने फोर्स किया, अदरवाइज वो स्वयं श्रद्धालुओं को मिलने के लिए स्वयं, और वो तो फोर्स कर रहे थे कि मैंने आना है, लेकिन क्योंकि मौसम खराब हो गया उसके बाद आपको 3 बजे के बाद बारिश शुरू होगी। आप रिकलेक्ट करो उससे। सर मिंजर के टाइम भी सारी प्रॉफिट बेचती, उनसे भी उसमें कंट्रीब्यूशन हो, तब जाके बात बनेगी। उस वैसे पानी जो वैसे बड़ा ऊपर चढ़ गया, ठीक है जी। अब एक चीज़ ये जैसे NHPC जो हमारे एरिया में कराओ ना पूरा, तो मतलब थोड़ा इस तरह का हमारा जो जैसे रोड बची है ना, प्लस ऑलमोस्ट हमारा रास्ता भी यही है, हमारे लोग भी सारे नहीं देखते। और
नुकसान हुआ है और रहना नहीं चाहिए। एक बात और मैं स्पष्ट आपको बोलूँ, जो दो पार्टी आपके ऊपर कोई भी RTI नहीं उड़ाएगी। अगर किसी की दरार है मिनिमम 4 दिन क्योंकि हमने अरेंज करना है ब्लास्टिंग हमने अरेंज करना है तो उसके बाद मिनिमम 4 दिन।
है ना फ्री टाइम आपको ना मेरा नंबर को चेंज कर देना बस मेरी और कोई बात नहीं। बता दिया
पटवारी से रिपोर्टिंग करवाओ। अब जैसे घरों के अंदर क्रैकिंग हुई है तो क्रैकिंग के लिए जो है पार्शली डैमेज्ड में आएगा, लाख रुपया सरकार दे रही है प्रति घर लाख रुपया पर पटवारी की रिपोर्ट लगेगी। पटवारी जी आए हुए हैं? जी सर। आप भी पटवारी जी आ जाओ, कुर्सी ले लो। ठीक है। सुनो मेरी बात ना, आपने कितना कवर किया है इलाका अभी? सर ये लगभग 1000 हो गया सर। अच्छा, आपकी खजियारी है कि और भी कोई पंचायत है? पंचायत और भी सर, सिंगी भी है और कोलेडी भी है। अच्छा, 2-3 है। तो कोलेडी सिंगी भी कर रहे हैं? जी सर कर रहे हैं। कोई छूटे ना। जी सर, है ना, कोई छूटे ना। और इसके अंदर एक और बात है कि अगर किसी की फसलों का नुकसान हुआ है तो वो तो बड़ा कम अमाउंट होता है पर मिलेगा। चलो 2000 ही सही, वो भी कवर करो। मक्की का रेट अलग है तो किसी फ्रूट का रेट अलग है, वो कवर करो। और अगर फुली डैमेज घर है तो 7 लाख रुपया मिलेगा। पटवारी की रिपोर्ट लगेगी, फोटोग्राफ लगेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर घर के आगे घारा लग गया है तो बीडीओ साहब आप बताओ। नरेगा में कवर करेंगे। हाँ, आप थोड़ा बता दो। वो भी डाल दिया रजिस्टर के लिए सरकार दे रही है, पटवारी की रिपोर्ट लगेगी तो वो किया आप लोगों ने? रोड रास्ते के लिए। हाँ, वो रास्ते के लिए वो तो एकदम हफ्ते 2 हफ्ते में 10-10, 15-15 हज़ार रुपया मिल जाएगा रास्ता साफ करने। मनरेगा में नहीं, वैसे ही मिल जाएगा। कौन सा डिजास्टर रिलीफ में मिल जाएगा, स्पेशल रिलीफ पैकेज है, सीधे ही 10-15 हज़ार पर रोड। तो 10-15 हज़ार रुपया मिल जाएगा आपको। पंचायत के पटवारी से रिपोर्ट करानी है सड़क की कि ये पगडंडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये करो। अगर पंचायत रोड के लिए पीडब्ल्यूडी तो कर ही रही है अपना। पंचायत रोड पीडब्ल्यूडी के अंडर नहीं है ना वो। ना, तो पंचायत के लिए तो है। पंचायत रोड पीडब्ल्यूडी के लिए तो ये है ही नहीं, ये पंचायत के लिए है, पंचायत रोड के लिए है। 10-15 हज़ार स्लाइडिंग हुई है सर। जो पंचायत ने निकाला, कौन सी है, क्या है? आपको पंचायत ने निकाला। 100 से 150 बच्चे हमारे इस टाइम पे नीचे स्कूल के, हमें पता हम कैसे पहुंचा रहे हैं। मतलब एक सोचिए खत्म सर। उसी वक्त फोन करके एसडीओ महोदय को बताया और हमारे गांव में 13 दिन जो है मशीन लगी रही। क्यों भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कोई बात नहीं, झूठ हो बताया। आपके धन्यवाद। अब चक्कर ये है ना कि अगर मैं स्पॉट में जाऊंगा तो मैं कवर नहीं कर सकता सारा। ये बात ये है कि आपने मुझे बोल दिया, आप झूठ तो बोल नहीं रहे हैं, सच्चाई ये रास्ता चला गया। एक ना अचार से सूद दोनों का
मिल गया तो उसके बाद 2 दिन के बाद वो ये कभी बनी नहीं है, ये अलग तक चीज है ना। फिर उन्होंने क्या किया कि वो